Okay. So good afternoon, dear students. Good afternoon to all the live streaming students and the PDGD students. I hope you are all doing great. Yes, कैसा था आपका दिन? अच्छा था. Nice. So let's focus. आज अभी क्लास में जो भी होगा हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम लर्निंग बहुत अच्छे से कर लेंगे. Correct? Ready? We have less time for the exam. How to use it? Efficiency. आपको एक चीज बताती हूँ. बच्चे आके बोलते कि मैम टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. कोई आपको टाइम बढ़ा के दे सकता है क्या? We can only do is increase our efficiency. How to increase your efficiency? One, have a complete proper sleep so that next day you're fresh enough to understand. जिस दिन आपकी नींद नहीं होती आपको उस दिन अगले दिन क्लास में समझ में नहीं आता है. आपकी एफिशिएंसी सही होनी चाहिए. दूसरा, आपने फोकस, अगर आप लेक्चर में बैठे हो तो आपने मन बना लेना चाहिए अगर मैं अंदर क्लासरूम के अंदर बैठा हूं, मैंने डिसाइड किया है तो मैंने 110% मतलब 100% से ज्यादा फोकस करना चाहिए. देन आई वांट टू ट्राई एंड फिनिश लर्निंग हियर इन द क्लास इटसेल्फ. तो वही जो रिवीजन करने के लिए और किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, आपको कम टाइम लगेगा. जब आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है तो यू नीड लेसर टाइम, एंड व्हेन यू नीड लेसर टाइम यू स्टार्ट सेविंग टाइम. ना टाइम बढ़ा के कोई नहीं देने वाला आपको. बराबर है क्या? तो क्लास में जब बैठेंगे ये एंगल से बैठेंगे कि जो भी हम सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड वील ट्राई एंड फोकस एंड फिनिश द लर्निंग इन द क्लास इटसेल्फ. चलेगा? चलो, सो ऑन अ पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट. हमने चैप्टर का दूसरा नाम, जो चैप्टर सेकंड यूनिट स्टार्ट किया, उसका नाम क्या है? फिस्कल पॉलिसी. तो हमने शायद कल ये पॉइंट्स लिख के लिए थे. बराबर है? आई थिंक यहां तक हुआ था that today economists believe there should be government intervention. यहां तक लिखा था क्या हमने? हाँ, कहां तक लिखा था? एंड टाइप्स ऑफ ऑल. हाँ, ये मैंने आगे और नोट्स बना लिए. मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, मैं हर चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ, तो ये मैंने आगे नोट्स बनाए. बट कुछ नोट्स आपके साथ मुझे क्लास में अभी बनाने हैं, फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगी. ओके? तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टडी टेबल पे बैठ के सीधे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं. राइट? ऑल राइट. सो हियर ये क्या है? अगला पार्ट मैं आपको बताती हूँ. आपने ये लिखा था. अच्छा, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो लिख के हो गया था ना हमारा. टूल्स कौन से? अरे 4 टूल्स ऐसे लिखा था ना हमने. हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, टैक्सेस, पब्लिक डेट. अरे ये लिख के हो गया था. ऐसे मैं बोल रही हूँ. ये लिख के हो गया आपका. आई रिमेम्बर. यस, करेक्ट. हाँ, बरोबर. अब सुनो, इसके बाद हमने लिखा था 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ये लिख के मैंने स्टॉप किया था. मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगी. ठीक है? घबराने का नहीं. ठीक है कि मैम हमारे पास कुछ और है, आप कुछ और. आई नो मैंने आपसे क्या लिखवाया, मैं क्या लिख रही हूं, मैंने क्या पढ़ा है. डोंट वरी. ठीक है? तो हम कंटिन्यू करेंगे आपके नोट्स से. ठीक है? हाँ, बरोबर. तुम एक काम करोगे क्या? पहले तो मुझे आप लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक में थोड़े फॉर्मूलाज लिख के दोगे क्या? डेफिसिट मतलब क्या? हाँ, मतलब क्या? एक्सपेंस माइनस इनकम. अच्छा, एग्जाम में बैठे बैठे कंफ्यूज हो गया. इनकम माइनस एक्सपेंस के एक्सपेंस माइनस इनकम. कंफ्यूज नहीं होने का. क्या बोलने का? खर्चा ज्यादा है, शॉर्टफॉल है. खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंस माइनस इनकम. लिखो. क्यों मैम बीच में कैसे? अरे रिवीजन करेंगे ना, ऐसे बीच बीच में जो पढ़ा है पहले का रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो भूलेंगे ना. हाँ, चलो. डेफिसिट इज इक्वल टू फॉर्म्युला लिखो. आम्हाला नोट्स पण दे ना मुलांना. बघ किती मुलं आहेत, नोट्स काही कमी पडली तर परत लगेच आण. हा, आणली आहेत ना? ठीक है. चलो, सब लोग लिखेंगे. क्या लिख रहे हो? हाँ, डेफिसिट इज इक्वल टू क्या लिखो? एक्सपेंस माइनस इनकम. वेरी गुड. फिर लिखो रेवेन्यू डेफिसिट. तो क्या वर्ड ऐड करने का? डेफिसिट के आगे रेवेन्यू ऐड किया तो आपको सब जगह रेवेन्यू ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? चलो, क्या लिखा मुझे बोलो. हाँ,
डेफिसिट का मतलब क्या लिखा? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। डेफिसिट के आगे क्या वर्ड आएगा? तो आप सब जगह उसको एडजस्ट करोगे कैसे? आप बोलोगे रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। सही है या गलत है? सही है। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या लिखोगे? चलो चलो लिखो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। वाओ। और एक और डेफिसिट है, कौन सा? प्राइमरी डेफिसिट। ऐसे बीच बीच में जो लास्ट पेज है हम लिखते रहेंगे, मैं आपको फॉर्मूला कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहूंगी कि आप लिखो इसका क्या मतलब है, ये चार्ट बनाओ। ऐसे रिपीटेडली करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। बराबर है ना बेटा? ये तुमको कोई दिक्कत आ रही है क्या पढ़ने में, समझने में? ऑल ओके है? ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस, सही है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। बराबर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ऑल ओके? ठीक है। अब ऐसे ही आपको रियल इंडिया का बजट का दिखाओ, आप रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करोगे क्या? वहां का आपको बजट दिखाओ, जो बजट की फाइल है कैलसी आप ले सकते हो और वहां पे आप रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअल देखते हैं कि मैम ने जो पढ़ाया कि रियल लाइफ में वैसा ही कैलकुलेट होता है कि नहीं। देखे क्या वैसे एक बार? यस। चलो तो कैलसी निकालो अपना। ये लो, मैंने 3 आपको बॉक्सेस दिख रहे क्या? रेवेन्यू रिसीट, ऑफ कोर्स बेटा दिस रुपीज आर इन करोड्स, ओके, वो जाने दो। अब यहां देखो रेवेन्यू रिसीट का टोटल कितना है? इधर है 23,83,206 और रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू। अयो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया हमने, कितना आ रहा है आपका? प्राइमरी डेफिसिट में क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। कितना आ रहा है? 10 लाख। देखे यहां पे 10,69,926। ये इंडियन बजट है और ये बजट की दी गई फिगर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। क्या हमारा कॉन्सेप्ट उससे मैच हो रहा है? परफेक्ट। यहीं पे देखना फिस्कल डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस निकालना क्या है? उल्टा करते हैं, फिस्कल और प्राइमरी में डिफरेंस क्या होता है? फिस्कल और प्राइमरी में फर्क क्या होता है? अरे बोलो ना। अरे फिस्कल और प्राइमरी इंटरेस्ट ना, तो लेट्स सी इनका डिफरेंस निकालो, देखते वो इंटरेस्ट अमाउंट से मैच हो रहा है क्या। आ रहा है क्या? इंटरेस्ट से मैच हो रहा है क्या? 928,517 मैच हुआ। इंटरेस्ट पेमेंट्स 928,517. So whatever we are learning, it's actually how the nation's economy works. अच्छा लग रहा है क्या कि बजट में से मैम हमने कैलकुलेट कर दिखाया और हमको आ रहा है? So it's absolutely correct. This is absolutely the figures of ये कहाँ है? This is the budget at glance. और ये जो बजट है, ये बजट 24-25 का बजट है, जहां हिंदी में भी और ये इंग्लिश में भी और फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताया गया है और बजट का कितना डेफिसिट हुआ है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बताया गया है। तो जैसे जैसे हम जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैं आपको उसका प्रैक्टिकल यूज भी दिखाती रहूंगी।
बराबर है क्या? ओके, सो आई गो अहेड नाउ. चलो, ये अगला जो चैप्टर बहुत इजी है. इजियर, वाई इजी? बिकॉज आपने बजट किया ना, सब कुछ बजट से लिंक्ड ही अगला चैप्टर. ठीक है, एकदम मस्त है कि अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अभी नोटबुक में. मैंने आपको क्या लिख के दिया था आखिरी वाला? अब मैं एक मिनट, चैप्टर का नाम बोलो, मैं कौन सा पढ़ा रही हूँ आपको? मैम आप हमको क्या पढ़ा रहे हो? फिस्कल पॉलिसी. यार फिस्कल पॉलिसी मतलब किसकी पॉलिसी है ये? गवर्नमेंट की. मतलब गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफियर करेगी और इकोनॉमी को अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने हिसाब से, हमें जैसा चाहिए वैसे हम उसको वी कैन गेट अ टर्न इन दैट, अ लिटिल बिट ऑफ टर्न इन द इकोनॉमी एज वी वांट. अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ध्यान से सुनेंगे. आपने ये आखिरी वाला पार्ट लिखा हुआ है. फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप्स के बोलो मुझे? 2 टाइप्स. व्हाट इज द टाइप? क्या रे? एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. 2 टाइप की पॉलिसी है. घूम फिर के सवाल सारे वही है. एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने बहुत ही आसान जाएंगे. सिर्फ एक मुद्दा है, देयर इज नो मैजिक कि आप एमसीक्यू पढ़ोगे और एकदम मैजिक होगा और आपको वो स्ट्राइक होगा. There will be thinking involved. MCQ is not like, यार it's not like a school का MCQ ना रे कि 3+4 बोलेंगे A, B, C, D ऐसा आने वाला है क्या? जो भी आएगा MCQ मतलब एक तो दिमाग से निकालो कि मैजिक है. Oh, you'll see and you'll feel, oh, this is the answer. No, you have to think. थिंकिंग इन्वॉल्व होगा. जैसे फिस्कल डेफिसिट, कैलकुलेशन हो सकता है, इस टाइप का कुछ होगा. थोड़ा सीए एग्जाम है तो थोड़ा लेवल तो मतलब ऐसा एमसीक्यू जैसा वैसा नहीं होगा. हाँ, देख के आपको पक्का याद आएगा, देख के आपको सोचना पड़ेगा, सोच के फिर लिखना. ऐसे मत सोचो कि अरे मुझे आंसर ही नहीं आ रहा है. नहीं, यू हैव टू डू द थिंकिंग एंड देन यू हैव टू चूज द आंसर. समझ में आ रहा है क्या? हाँ. अब ये पॉलिसी के बारे में पहला जो पॉलिसी मैं स्टार्ट करूंगी. ओके, अगर आपका पेज, आई वॉन्ट दिस वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन अ फ्रेश पेज. मुझे अगर पेज पे थोड़ा जगह रह भी गया होगा, एकदम बहुत पूरा पेज है तो फिर ठीक है, 1-2 लाइन्स यूज किए, बट आई वुड लाइक टू हैव इट ऑन अ फ्रेश पेज. ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया. आजू बाजू को देख के मैं करूं कि नहीं. ओ माय गॉड, द नेशन वांट्स टू नो शुड आई स्टार्ट ऑन द सेम पेज और द नेक्स्ट पेज. इतना बड़ा नेशनल जीडीपी का सवाल नहीं है. ओके, हाँ, टेक योर ओन डिसीजन. टेकन डिसीजन. हाँ, लेट्स स्टार्ट. क्या रे? लिखो टॉपिक, हेडिंग दे दो. एक्सपांशनरी क्या? फिस्कल पॉलिसी. आइयो, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी सही है क्या? कितना आवाज करते रहे. अब सुनना. अच्छा, आपको दवा की कब जरूरत होगी? जब बीमार होगे. वैसे इकोनॉमी को जरूरत कब होगी पॉलिसी की? जब इकोनॉमी में कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए गवर्नमेंट दवा देगी, है कि नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं तभी तो आप दवा लोगे ना. अदरवाइज सब सही चल रहा है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं. मतलब कुछ तो गड़बड़ है. हाँ ना, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए. और इंटरवेंशन गवर्नमेंट कैसे करती है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू. सो पहले ये समझ के लेते कि गड़बड़ क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड गड़बड़ क्या है और फिर कौन से प्रॉब्लम पे आप एक्सपांशनरी पॉलिसी यूज करोगे और कौन सी प्रॉब्लम में आप कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करोगे. फिस्कल पॉलिसी 2 प्रकार की है. ठीक है. हाँ, तो मैम ये पॉलिसी क्या है ये समझने से पहले मुझे सिखाने दो कि इकोनॉमी में गड़बड़ क्या है. फिर हम सीखेंगे कि हम एग्जैक्टली इसका क्या करेंगे. बराबर है क्या? यस. सो इन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, दिस इज योर हेडिंग. यहां एग्जिस्टिंग इकोनॉमी, क्या लिख रहे हैं अपन? एग्जिस्टिंग इकोनॉमी. आई एम राइटिंग इट वन बिलो द अदर, जस्ट सी हाउ आई एम राइटिंग, बिकॉज मैं इस तरफ राइट साइड में थोड़ा सा फ्लो चार्ट जैसे देने वाली हूं. ठीक है. रेडी? अच्छा, इकोनॉमी में 2 प्रॉब्लम हो सकती है. 2 मिनट लिखना बंद करो. एक होता है रिसेशन और एक होता है इन्फ्लेशन.
क्या ये नाम और शब्द सुने सुने हैं? आते हैं आपको? रिसेशन, इन्फ्लेशन, क्या होता है रे रिसेशन में? क्या होता है? अच्छा मैम, हमने तो सिर्फ नाम सुने थे, क्या होता है ये नहीं पता, ऐसा है क्या? नहीं, क्या होता है रिसेशन और इन्फ्लेशन? आपको जिसके बारे में बताया आप बताओ। हाँ, इन्फ्लेशन में प्राइस हाइक होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन में प्राइस क्यों बढ़ रहा है? प्राइस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सबको गुड्स खरीदने हैं, सबके पास पैसे है तो सबको खरीदना है, तो खरीदना है तो उतना प्रोडक्शन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन। करेक्ट है। रिसेशन क्या है? कोई शॉपकीपर सब प्रेस्टीज पे यहां पे बैठे हुए बोलते यार कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, सेल ही नहीं हो रहा है, दिवाली है लेकिन दिवाली जैसा फील ही नहीं आ रहा है, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। दिवाली में लोग शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, लक्ष्मी रोड पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं है, खाद कस्टमर है। ये क्या हो गया? रिसेशन। डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। ये दो बीमारियां हैं और इस बीमारी की दवा है फिस्कल पॉलिसी। एक बीमारी की दवा होने वाली है कॉन्ट्रैक्शनरी और दूसरे की होने वाली है एक्सपांशनरी। आपको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमी ऐसा ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में रिसेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड देन वी विल बी एबल टू आंसर। तो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में क्या हो रहा है, लिखते हैं। एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में है रिसेशन। एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में क्या हो रहा है? रिसेशन। लिखा क्या सबने? अच्छा, रिसेशन मतलब क्या? देयर इज डिमांड डेफिशिएंसी, डिमांड डेफिशिएंट हो रहा है। डेफिशिएंट का मतलब क्या है? डेफिसिट, डेफिशिएंट। व्हाट इज डेफिशिएंट? शॉर्टेज। आप ऊपर हेडलाइन में लिखो, डेफिशिएंट का मतलब क्या है? शॉर्टेज। लिखो ना, तुम्हारी लैंग्वेज वो क्या भी अच्छी हो जाएगी। हेडलाइन टॉप मार्जिन लिखते हैं ना तुम। डेफिशिएंट मतलब क्या? शॉर्टफॉल, डिमांड की शॉर्टेज है, शॉर्टेज बराबर। यहां पे क्या होता है और क्या प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन। क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? डिक्लाइन। हाँ ना? डिमांड नहीं है। अच्छा, डिमांड ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे, तो मैं और ज्यादा माल लेके आऊंगी क्या कहीं से? नहीं। और डिमांड ही नहीं है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाऊंगी क्या मेरा? नहीं। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, देयर इज रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तुमको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या? देयर इज फॉलिंग जीडीपी, मतलब हमारी जो ग्रोथ है, जो गुड्स और जीडीपी क्या होता है? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? हमने कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, कंज्यूम किए। ओके, वो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चैप्टर हमारे सिलेबस में है, मैं पढ़ाने वाली हूं वो। मैं भी इसके बाद ये जो पहले पब्लिक फाइनेंस खत्म करके उसके बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर तो मैनेजेबल है, ये तो बहुत ही मैनेजेबल है, ठीक है, लॉजिकल है ये, ठीक है। अब देखो, फॉलिंग जीडीपी हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे? रिसेशन, डिमांड डेफिशिएंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन, रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड देयर इज अ फॉलिंग जीडीपी। मतलब जीडीपी भी हमारा कम। जीडीपी किस पर डिपेंड करता है? लोग जितने गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं उसके ऊपर। किसी ने खरीदा ही नहीं, पैसे नहीं है, तो जीडीपी क्या होगा? कम होगा। प्लस देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके सिम्टम्स है। डॉक्टर क्या करता है? अगर कोई बीमारी है तो पहले आपसे सिम्टम्स पूछेगा, उसका डायग्नोसिस करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स है, इकोनॉमी में ये सिम्टम्स है कि अच्छा इकोनॉमी में क्या चल रहा है? डिमांड ही नहीं है, एक्टिविटी ही कम है, रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब गवर्नमेंट दवा देगी एंड व्हाट इज द सोल्यूशन?
हियर इज अ सोल्यूशन। एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में क्या है? पहले प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम के वहां लिख सकते हो बीमारी। अब सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है? आपकी दवा। अब सोल्यूशन क्या आने वाला है? यू हैव टू यूज द सोल्यूशन ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। आपको कौन सी पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी? फिस्कल वर्ड भी ऐड कर दो रे। एक्सपांशनरी क्या रे? कौन सी पॉलिसी यूज करोगे? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है क्या? करेक्ट। अ पीरियड व्हेन बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल। करेक्ट। मनी का फ्लो कम होता है मार्केट में, है ना? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट अभी देखो गवर्नमेंट क्या करी? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब इसमें गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? आप बोलो क्या करना चाहिए? आप अगर गवर्नमेंट होते तो आप क्या करते? क्या करते? बोलो बोलो, सोचो ना, एंड मेक मिस्टेक। सो व्हाट? हम कहां इकोनॉमिस्ट है, हम तो सीख रहे हैं। टैक्सेस क्या करेंगे? कम करेंगे। अच्छा, टैक्स कम करने से क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास जो है वो बढ़ जाएगा। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो लोग खरीदने लगेंगे, खरीदने लगेंगे तो सामने वाला मैन्युफैक्चर करना चालू करेगा। राइट? सो एग्जैक्टली दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट दो तरीके से अचीव कर सकती है। हाउ? बाय रिड्यूसिंग पर्सनल इनकम टैक्स, रिड्यूसिंग बिजनेस वाला इनकम टैक्स। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल लोगों पे, और बिजनेस मतलब बिजनेसेस के ऊपर का इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? इनकम टैक्स कम करना चाहिए, या गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। दे शुड पंप इन मनी इन द इकोनॉमी। हाउ? गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं, एक काम करते हैं, अपन अभी मेट्रो का काम करते हैं, अपन अभी फ्लाईओवर बनाते हैं, अपन अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। वो करने के लिए गवर्नमेंट को मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वो करने के लिए गवर्नमेंट को लेबर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मेरा 500 रुपए का खर्चा, कितना खर्चा? 500। आई एम नॉट कैरिंग करेंसी, अदरवाइज आई वुड हैव शोड इट टू यू। मैंने 500 का खर्चा किया, मैंने इसको दे दिया 500। मेरा क्या हुआ? खर्चा। बट उसका क्या हो गया? इनकम। अब वो 500 में से बोलती है यार वाओ दिवाली आ रही है, मैं जाके कुछ तो खरीदती हूँ। वो आगे जाके कुछ तो शॉपिंग करेगी, पूरा 500 नहीं करेगी। शी विल बाय अ लिटिल आउट ऑफ दैट, बट आई स्पेंड, शी विल स्पेंड। वो जाके शॉपिंग करके आएगी, जहां से वो शॉपिंग करेगी उसके इनकम हो गया। तो ऐसे ये क्या होते जाता है? यू पुट इन मनी एंड इट विल हैव अ रिकरिंग इफेक्ट, जहां पे एक का इनकम, एक का खर्चा दूसरे का इनकम, इसका इनकम हुआ, वो आगे पैसे खर्च करेगी, किसी और का इनकम होगा। सो दैट वे द इकोनॉमी विल स्टार्ट रिवाइविंग। तो हाउ शुड व्हाट हैपेंस इन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में? क्या करती है गवर्नमेंट? दो चीजें करती है। क्या होती है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में? दो चीजें कर सकती है। एक क्या है? रिड्यूस टैक्स। कौन सा टैक्स आप रिड्यूस कर सकते हो? सो पर्सनल टैक्स को आप कट डाउन। पर्सनल टैक्स, कैन वी डू एरोज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स? यू विल अंडरस्टैंड। डाउनवर्ड एरो मीन्स व्हाट? रिड्यूस, रिड्यूस। पर्सनल टैक्स कट करो, बिजनेस टैक्स भी कम करो। पता है बिजनेस टैक्स कम करोगे ना तो जो बिजनेसमैन पैसे कमा रहे वो बोलेंगे यार चल चल कहीं इन्वेस्ट करते, कहीं और हम भी पैसे इन्वेस्ट करते। टैक्सेस बहुत ज्यादा होते तो वो भी सोचेंगे क्या यार टैक्स इतना ज्यादा, इतना ही बचा है, क्या इस सरप्लस को इन्वेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। क्या करेगी गवर्नमेंट? इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। इससे क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या है? तो ये फ्लो चार्ट जैसे कि प्रॉब्लम ये है, फिर आपने सोल्यूशन दिया, फिर इफेक्ट क्या होता है। अब आपको डॉक्टर ने बोला तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी है, तो आपने क्या करना चाहिए? ठंड, आपको सर्दी हो गई, आइसक्रीम मत खाओ, एसी में मत बैठो, रेस्ट करो, दवाइयां खाओ। तो धीरे धीरे आपको इफेक्ट दिखने लगेगा कि नहीं? हाँ, तो यहां इसका लिख के हो गया क्या? पहले मैं लिखूं फिर तुमको गाना सुन। नेक्स्ट वाला ऐसे करेंगे, पहले मैं लिख लूंगी फिर आप गाना सुनते सुनते लिख लेना। ऐसा चलेगा आपको? हाँ मैम, ऐसा तो हमको बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे। ये वाला साथ में लिखते हैं, सेकेंड वाला मैं लिखती हूँ, फिर आप देख के लिखना। यस टेल मी।
जो करेंसी नोट्स प्रिंट करते हैं उसका भी पर्पस यही रहता है क्या कि उसके हिसाब से? No, what happens, I'll tell you. Does India just print currency? The answer is no. We don't do that. We keep उतने अमाउंट का गोल्ड बाजू में रखते हैं, तभी प्रिंट करते हैं. हम ऐसे नहीं करते कि चलो डेफिसिट है ना, ये कितने पैसे कम पड़ गए, चल लेके आ, मशीन निकालो, छापो नोट. ऐसे नहीं करते, फिर वो पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा. हाँ, आई विल डिस्टर्ब द फ्लो. I naturally want to see how the economy is going and then I will decide. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ ना, उसको भी एक प्रॉब्लम होता है, क्राउडिंग आउट प्रॉब्लम होता है. क्राउडिंग आउट बोलते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस चैप्टर कि ज्यादा गवर्नमेंट का ही खर्चा हो रहा है, फिर प्राइवेट खर्चा होता ही नहीं है, फिर से प्रॉब्लम आता है. एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड. ठीक है, तो वी हैव टू बैलेंस इट वेल. सो वी कांट प्रिंट नोट्स लाइक दैट. हाँ, बट वी डू एट टाइम्स. बट देन डू वी हैव दैट मच ऑफ सेविंग्स? गवर्नमेंट के पास उतना गोल्ड या रिजर्व है तो बाजू में रखेंगे फिर प्रिंट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. ठीक है. इफेक्ट. अच्छा, चेयर से कवर हो रहा है. ओके. ऑल राइट. हियर अब देखो इफेक्ट क्या है. अच्छा चलो, इसका इफेक्ट क्या होगा? गवर्नमेंट विल कट डाउन टैक्सेस. हु विल गेट एक्स्ट्रा मनी देन? अगर मैंने टैक्स कट डाउन किया, सुनो मैंने टैक्स कट डाउन किया, इसका इफेक्ट क्या होगा? टैक्स पेयर्स विल हैव एक्स्ट्रा मनी. हाँ ना, टैक्स पेयर विल हैव एक्स्ट्रा मनी. एक्स्ट्रा मनी आएगा तो क्या होगा? द परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, सो दे विल हैव मोर purchasing power. Correct na? If they have more purchasing power, there will be more demand. More demand for goods and. आपको पता है इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको ऐसे बोला जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो आप गवर्नमेंट ने कौन सी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे. बरोबर है का? हाँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. आपको क्या चाहिए नहीं, पहले देखो कि प्रॉब्लम क्या है. यू आर लाइक अ डॉक्टर. सर्च, पहले देखो बीमारी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, फिर तुम दवा दो. दवा से इफेक्ट क्या होने वाला है वो समझो. बराबर है क्या? मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, व्हाट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस? Government expenses are increased. That means there will be, government will pump money into economy. Government खर्चा कर रही है. So what is it? Government will pump money. Pump money means not like that. Print notes and distribute. No. Government will pump money in economy. इससे भी वही इफेक्ट आएगा. तो यहां पे भी वही होगा, सेम. देयर विल बी मोर डिमांड, तो योर आउटपुट विल इंक्रीज. हाँ ना, सेम इंपैक्ट. बराबर है? ओके. तो यू हैव टू यूज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ऐसी एक्सपांशनरी, कौन सी फिस्कल पॉलिसी है ये? एक्सपांशनरी. मतलब इसका कंक्लूजन क्या होता है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में? ये कंक्लूजन है. अलग कलर पेन या वापस हेडलाइन में इसको लिखना है तो वैसे भी. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? बोलो तो. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? यू रिड्यूस टैक्सेस एंड यू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग. और इसको बॉक्स कर देंगे. हाँ, टैक्स कम किया तो गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो सकती है. बिल्कुल, ये फिस्कल डेफिसिट होगा. ये पॉलिसी फॉलो करेगी गवर्नमेंट तो उनका कौन सा डेफिसिट, बजट कैसा बनेगा? फिस्कल. तो वही होगा. एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में जनरली वेरी गुड
सृष्टि राइट, इस एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट ये होगा, यू विल हैव अ डेफिसिट बजट। आपको अलग अलग बजट होते हैं ना, आपको कौन सा बजट आएगा? आपका भी डेफिसिट बजट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई कम होगी और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, लोन लेके थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। कौन सा बजट आएगा? डेफिसिट बजट। बिल्कुल, सृष्टि ने सही बोला मैम, टैक्स कम किया तो गवर्नमेंट की कमाई कम होगी। ये पॉलिसी अडॉप्ट करने से कौन सा बजट आएगा? फिस्कल डेफिसिट वाला बजट आएगा। यू विल हैव अ डेफिसिट बजट। बेसिकली आपका जो बजट होगा वो डेफिसिट में होगा, क्योंकि कमाई कम है और गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, वो पहले का चैप्टर और ये चैप्टर काफी लिंक्ड है। झेपता है कि नहीं झेपता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देंगे हम 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क्स। इंपॉर्टेंट एंड प्लस क्या इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों, प्रॉब्लम सोल्यूशन और इफेक्ट। समझा क्या आपको? मैम डेफिसिट है तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? सुपर्ब क्वेश्चन, आई एम जस्ट लाइकिंग द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। एब्सोल्युटली दिस इज द क्वेश्चन विच इवन योर मॉड्यूल सेज कि अगर डेफिसिट हो गया तो अब पैसे कहां से लाएंगे? तो पैसे होगा डेट से। अब डेट भी कहां से लेना चाहिए यह भी डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी कैसा होगा। So that is why debt is also a tool, budget is also a tool, taxes are also a tool and government expenses are also tools of fiscal policy. Even debt कहां से लाना है ये भी एक टूल है। बजट डेफिसिट होना चाहिए, सरप्लस, ये भी एक टूल है। समझा क्या? तो वो जब अभी मैं आपको यहां पे मैंने 4 कीज लिख के दिए थे ना, आपको यहां नहीं है मेरे पास बट यहां पे ये 4 लिख के दिए की थी कीज, तो एक एक का बताऊंगी। तो गवर्नमेंट डेट कहां से लेना चाहिए ये हम उनको गाइडलाइन देंगे गवर्नमेंट को। टैक्सेस का क्या करना चाहिए, टैक्सेस का कवर हो गया लगभग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसा करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बजट कैसा बनाना चाहिए, अगर रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या करना चाहिए, यही तो हम सीख रहे हैं। बराबर है क्या? डन। इन्फ्लेशन में उल्टा होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली। अभी यही अपन रेप्लिका करेंगे दूसरे पेज पे, इसीलिए मुझे वो पूरा एक ही पेज पे फ्लो चाहिए था। बराबर है कि नहीं? तो एक पेज में फिट हो गया ना बराबर आपका। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पेज पे लेंगे। आज तक कभी इंडिया का बजट सरप्लस गया है क्या? नहीं, नेवर। हाँ, बट आवर डेफिसिट इज गोइंग डाउन, आवर डेफिसिट इज गोइंग डाउन, दैट्स अ वेरी गुड साइन। आजकल मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स विल फॉलो डेफिसिट बजट। व्हाई? बिकॉज स्पेंड मोर एंड गिव इट मोर, मतलब क्या बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट का क्या होने वाला है, स्पेंडिंग ज्यादा और टैक्सेस कम। इट्स अ वेरी गुड वे टू रन द इकोनॉमी। तो आजकल जनरली एवरीबडी गोज इन फॉर ये डेफिसिट बजट ओनली। कितना डेफिसिट, हर कंट्री अपने हिसाब से देखे कि अपन इतना सर्विसिंग कर पाएंगे कि नहीं। सर्विसिंग ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड सर्विसिंग। बराबर है कि नहीं? तुमको देखो ना, वैलेंटाइंस डे पे दोस्त 4-5 है, सब तुमको पैसे देने के लिए रेडी है, बट तुम उतना झेल पाओगे क्या, रीपेमेंट कर पाओगे क्या, पॉसिबल है क्या, वो भी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं? हाँ ना? हाँ, चलो अब कौन सा पॉलिसी बताऊं आपको? कॉन्ट्रैक्शनरी। तो यही वर्डिंग्स एग्जैक्टली मुझे ये सीक्वेंस बोलना जो मैंने आपको दिया। किधर गया रे मेरा? तो इसका ही हेडिंग होगा, आप अगले पेज पे लिख रहे हो ना, हेडिंग दे दो। व्हाट इज द हेडिंग? मैं लिखूं क्या पहले? ऐसा करेंगे क्या? मैं लिखूंगी फिर तुम गाना सुनोगे और फिर तुम लिखोगे, ऐसा सीन है? ठीक है, ओके, ऐसा भी सीन चलेगा, एक हाथ बार चल जाएगा। चलो, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है इसका हेडिंग? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। पहले मुझे बोलो हमने क्या लिखा था वहां पे? पहले मैं क्या लिखूं लेफ्ट साइड पे, बोलो? एग्जिस्टिंग इकोनॉमी। मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? एग्जैक्टली उल्टा होगा। वहां पे जो लिखा है ये सब कुछ ऑपोजिट होने वाला है अभी, ठीक है? आप वो देख के बोलो। एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में बोलो क्या हो रहा है एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में? मैम देयर इज इन्फ्लेशन। क्या है एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होता है? या इन्फ्लेशन को हम और भी बोलते हैं देयर इज बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन।
थोड़ा सा नोट डाउन करना रह गया क्या तुम्हारा? हाँ रुको, इधर मुझे और एक पॉइंट भी ऐड करना है जस्ट साइड में, ऐसे एक साइड में, वो बाद में देती हूँ, पहले यह कंप्लीट करते हैं। तो यहां क्या हो रहा है? देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज लॉट ऑफ डिमांड। क्या हो रहा है यहां पे? डिमांड कम है या ज्यादा है? देयर इज हाई डिमांड। वी कैन लीव 2-3 लाइन्स हियर। एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है, यहां पे हम 2-3 लाइन्स और जस्ट लीव कर सकते। कभी एमसीक्यू में कुछ आ गया, अलग से पढ़ा, तुरंत इधर आके नोट करने का। फाइनली आप पढ़ोगे कैसे मुझे बोलना। किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त मैं आपको लिख के दूंगी हाउ टू स्टडी इन योर पीएल। पहले मैं बोलूंगी रेफर द हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट से पढ़ने के बाद रीड टेक्स्ट बुक एंड देन सॉल्व द एमसीक्यूज। ये सीक्वेंस होगा आपका। पहले आप हैंड रिटन से पढ़ोगे तो टाइम सेव होता है, अरे ये ऐसा ही, ये ऐसा, फटाफट फ्लो में आ जाता है। फिर थ्योरी में से जो नोट्स है वहां पे जो मार्किंग किया है वो लर्न करना है। ऐसे करेंगे, चलेगा? चलो अब सुनो, ये इकोनॉमी है, फिर उधर और क्या लिखा था अपन ने? नहीं, एग्जिस्टिंग के बाद क्या था? हाँ, यहां 2-3 लाइंस छोड़ देंगे, अगर कुछ और वर्डिंग्स कहीं कुछ आ गया तो। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या करोगे आप? गवर्नमेंट क्या करेगी? 2 चीजें करेगी। क्या करेगी बोलो? टैक्सेस को क्या करेंगे? हाँ, इट विल इंक्रीज द पर्सनल टैक्सेस, इट विल इंक्रीज द बिजनेस टैक्सेस, एंड व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग? इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है कि नहीं? ये बोलो ना, इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इससे क्या होगा? ये सब करने से लोगों के पास क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? विल रिड्यूस। इससे क्या होगा? मतलब लोगों के पास पैसे होंगे या नहीं होंगे? पक्का? कम पैसे होंगे तो क्या करेंगे? यस यस, परचेजिंग पावर विल, हमको वही चाहिए था, ज्यादा डिमांड था ना, परचेजिंग पावर विल रिड्यूस। करेक्ट है क्या? करेक्ट। सो वी वांटेड दैट ओनली, वी वांटेड परचेजिंग पावर टू रिड्यूस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगा तो मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी विल रिड्यूस। मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट्स हो रहा है ना। ये में क्या लिख रहे हैं अपन यहां इस साइड में? इफेक्ट्स। सो यहां क्या इफेक्ट हो रहा है? मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी विल रिड्यूस। हमें यही चाहिए क्या? हाँ, यही चाहिए अपने को। मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी विल रिड्यूस। तो यही सब होगा, आपका आउटफ्लो कम हो जाएगा, आउटकम कम हो जाएगा, आपका डिमांड कम हो जाएगा, एंड वी वांटेड दैट, देन वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑल्सो। बराबर है कि नहीं? सो इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन क्या है? इस पॉलिसी में क्या होता है? कौन सी पॉलिसी है ये? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हाँ, इसमें क्या होता है बोलो? इसमें क्या होगा? टैक्सेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, रिड्यूस होगा। ये बजट किस टाइप का बजट बनेगा? सरप्लस हो सकता है, और योर फिस्कल डेफिसिट विल रिड्यूस एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। एज कंपेयर टू लास्ट टाइम क्या बजट हो सकता है? यू कैन हैव अ स्मॉलर बजट डेफिसिट, और यू कैन ऑल्सो हैव अ सरप्लस बजट। ये बॉक्स में लिखेंगे। सही है क्या? कौन गाना प्ले करने वाला है अभी? क्या? ये लो, नोट इट डाउन। चलो नोट इट डाउन। लगाओ ना, कोई अच्छा गाना लगाने वाला कि नहीं? हाँ, अब सुनो, वो क्या बोल रहा है मैम? अनिकेत क्या बोल रहा है? मैम अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया और टैक्स भी बढ़ा दिया तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? होगा ना। अब तुमको ऑलरेडी दर्द हो रहा है, गवर्नमेंट डॉक्टर आके इंजेक्शन दे रहा है, 2 मिनट दर्द होगा, बाद में इंजेक्शन से तुमको ही फायदा होगा कि नहीं? ये वैसा है। तो तुमको दर्द होगा कि यार टैक्स भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन, देन बाय ओनली नेसेसिटीज, देन कट डाउन। नो नीड टू बाय एवरीथिंग। उसी साल में शॉपिंग करना है, हर साल दिवाली में नए कपड़े लेने, उस साल मत लो फिर।
समझा क्या? हाँ, एक गाना लगाओ ना, अपना डील ऐसा हुआ था ना। हाँ लो ना, आओ ना फिर, ऐसे क्या करते तुम, लो ना। एकदम ढिंचक ढिंचक गाना मत लगाना, अपने को लिखना भी और सुनना भी ऐसे, नहीं तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नाचने लगेंगे। तुम आज की तारीख में लिखने वाले हो, गाना बजाने वाले हो क्या? नहीं आइयो, क्या सीन है उधर? कौन है रे? कोई सिंगर है क्या क्लास में? तुम सुनते क्या हमारे? तुम बोलना, मैं मत पढ़ाओ, इको में चली जाती हूँ यार। मेरे को गाना गाने को मत लगाओ, अवगढ़ है। आए क्या? आएगा। हमारे इंटर के क्लास में 3-4 भारी सिंगर है, मस्त गाना गाते हैं। यू हैव हर्ड क्या? लॉ के क्लास में आवाज आ रही थी क्या? किसकी आवाज आ रही थी? सिंगर की, मस्ती की? मैम, अच्छा तुम करो। नहीं नहीं, मैम आप इधर आके टाइम पास नहीं कर रही, उधर 3 घंटे की क्लास में बहुत टाइम पास हो रहा है, इधर तो ऐसे लगता है स्टार्ट हो गया और लिखो। मैं बात नहीं करती अभी। ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे स्क्रॉल करो बेटा, रूह में आके स्क्रॉल करो। बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। ठीक है। आनंद सर ने जीएसटी समझाने को बोला क्या मुझे? अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में बताना? हाँ ठीक है, ठीक है, पहले तुम पढ़ो, लिख के लो, फिर मैं समझाती हूँ। मैं जीएसटी 150 घंटे भी समझा सकती हूँ, 2 मिनट में भी समझा सकती हूँ, 10 मिनट में भी समझा सकती हूँ। मेरा जीएसटी का लेक्चर वहां पे 150, 110, 120 आज के होते हैं ना। ये ओके अभी ऐसा? मेरे दिल के लिफाफे में। हाँ समझाती हूँ, समझाती हूँ, समझाती हूँ। ए तू क्या कर रहा है? क्या रे, मजे ले रहे हैं हमारे? प्ले तो कर। ये अच्छा है इतना आवाज। हाँ वायर का प्रॉब्लम है, उधर रख, उधर। हाँ अब उसको वायर को एडजस्ट कर। तेरा खत है जानिया, तेरा खत है। नो सिंगर्स इन द क्लास। तू गाना गाता है? गाने का क्या तू आ गया क्या वापस? कौन? सच्ची? अकरम कहाँ है? सब झूठ बोल रहे क्या तुम? अकरम कौन है? गालियां दे रहे हो उसको क्लास में बैठ के, मेरे सामने, वो भी। अब तो गाना गाना ही पड़ेगा तेरे को। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े हो। तुम्हारा लॉ का क्लास स्टार्ट कितने बजे होता है? 9:30। हम तो उधर 7:30 से रहते हैं ना। हो गया? कौन आ रहा है क्या गाना गाने का? कौन गाता है? ए गाने वाले क्या तू जानबूझ के नीचे रहे हो, ऊपर भी ऐसे नहीं रहे? क्यों रहे? नहीं आते? चलो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डन राइटिंग। चलो डन है क्या? अच्छा 2 मिनट गाना बंद कर दो। अच्छा अब मुझे बोलो, तुमको जीएसटी क्या कॉन्टेक्स्ट में समझाना है? क्या था उसमें, क्या था?
हाँ, क्या क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, नहीं उधर क्या था, सिर्फ जीएसटी टैक्स इतना है, ऐसा था। अरे जीएसटी थोड़ा समझो तो मतलब मैं 150 घंटे का लेक्चर लेती हूँ जीएसटी का। गाना गाने आ रहा है, रुको 1 मिनट रुको। अच्छा ऐसा इनपुट, हाँ इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, हाँ ऐसे मैंने क्वेश्चन देखा तो अब मैं वो एंगल में बताऊंगी ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुनो, हमारे उधर डांसर भी है बहुत अच्छा, माया नाम है उसका। प्रॉब्लम नंबर पूछू? क्यों, तुमको नहीं पता है? ए वो प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? हाँ क्या, अच्छा देन वील डू। अच्छा अभी ए मुद्दे से भटकने का नहीं, चलो चलो चलो। इसको क्वेश्चन नंबर बोलो ना, वो आनंद सर वाला कौन सा वो क्वेश्चन है, जीएसटी वाला। हाँ 6 7 8 9 6 7 8 9 ओके। हाँ बस हो गया, अभी पेज नंबर अकाउंट्स नहीं चल रहा, अभी मैं जीएसटी पढ़ा रही हूँ। सुनो, पे अटेंशन, आई टेल यू। वाओ, जीएसटी Rahul Gandhi used to call it as Gabbar Singh tax. Okay, when it was introduced, he said it's a Gabbar Singh tax. It's not a good tax. Opposition party तो बोलेगी ना। हाँ, initially problem भी था जीएसटी में, बहुत ज्यादा problem था, बट अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गए। ऐसा होता है ना, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग, देन कुछ ना कुछ इनिशियली प्रॉब्लम्स आते भी है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? गुड्स के सेल करने पे, सर्विसेज के सेल करने पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जीएसटी नहीं था, पता है क्या? गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी, फिर उसको बेचोगे तो एक सेल्स टैक्स या वैट, फिर सर्विसेज दोगे तो सर्विस टैक्स। ये लोग बोल रहे यार ये है क्या, एक्साइज लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में तो एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लो, उसका कंप्लायंस करो, फिर मैं मैन्युफैक्चर करने के बाद गुड्स बेचूंगा तो सेल्स टैक्स, उसका फिर से रजिस्ट्रेशन अलग, सेल्स टैक्स अलग, एक्ट उसका रिटर्न्स अलग, उसके फॉर्म अलग, सब कुछ अलग, उसका कंप्लायंस सब प्रोसीजरल पार्ट अलग। तो जैसे आपको अगर बोला कि नहीं आईसीआई ने आपको बोला कि रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन के बाद ऐसा नहीं, आईसीआई ने बोला नहीं हर सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन अलग करो। इंटर में तुमको या फाउंडेशन में तुमको क्या 4 सब्जेक्ट्स है, हाँ मैथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन अलग, इसके लिए, अरे पेपर तो एक ही देना, एग्जाम तो एक ही देनी है ना। तो लोग भी वो बोल रहे हैं तुमको टैक्स चाहिए ना, एक ही टैक्स लो ना। पहले मैन्युफैक्चरिंग किया तो एक्साइज ड्यूटी, गुड्स बेचे तो सेल्स टैक्स, सर्विस बेचो तो सर्विस टैक्स। कभी कभी मैं मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स भी देती हूँ, मशीनरी बेचती भी हूँ, मशीनरी का इंस्टॉलेशन भी करती हूँ। आई प्रोवाइड सर्विस ऑल्सो, आई प्रोवाइड गुड्स ऑल्सो। तो मुझे सर्विस टैक्स का भी अलग रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करो, एक्साइज का करो। तो देन वी सेड नो लेट्स हैव वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है? वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स लगाएंगे। अभी जीएसटी 2010 के बिल में प्रेजेंट किया था मनमोहन सिंह ने, अप्लाई 2017 में हुआ। नहीं, मनमोहन सिंह ने, इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड और इट वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ पी चिदम्बरम। व्हेन कांग्रेस वॉज इन द रूलिंग पार्टी दे वांटेड जीएसटी, तभी ऑपोजिशन बीजेपी ने किया। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं जीएसटी नहीं चाहिए। फिर दैट्स पॉलिटिक्स इज गोइंग टू हैपन एवरी टाइम एवरीवेयर। ओके, तो सुनो, ये डिसाइड हुआ कि हाँ, तो 2010 में था, टारगेट डेट था 2010 में, बट वी मिस दैट टारगेट। ऑफ कोर्स मिस ही हो जाता है इतना बड़ा ये करने के लिए। तो 2017 में जीएसटी आया एंड नाउ जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक यहाँ पे सेल्स होता है, यहाँ पे परचेजेस होते हैं। ये आपके इनपुट्स है, ये फैक्ट्री में अंदर आपके रॉ मटेरियल आएगा, हाँ ना। अगर मेरा शूज मैन्युफैक्चर करना है तो मेरा इनपुट क्या होगा? रबर, सोल, वो कुछ कपड़ा या फेविकॉल या लेदर, ये सब आपका इनपुट्स होगा। आपके परचेजेस आपके क्या है? इनपुट्स है। फिर आप शूज मैन्युफैक्चर करके बेचोगे तो वो क्या है? आउटपुट है। गवर्नमेंट क्या बोलती है? तुम ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है तुम ये प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहे हो,
एक काम करो ना, 110 में बेचो, 118 में सेल करो। क्यों? 100 तुम्हारा रख लो, हमारा टैक्स भी तुम ही कलेक्ट कर दो। तुम जस्ट सोचो, तुम सब लोग जीएसटी पे कर रहे हो, क्या तुमने कोई रजिस्ट्रेशन किया है? एग्जैक्टली गवर्नमेंट से इतने लोगों को कौन टैकल करेगा? नको, शॉपकीपर अच्छा है। शॉपकीपर, तुम ये सारे कस्टमर से प्रोडक्ट बेचोगे, 100 रुपया लोगे, 100 मत लेना, 118 लेना, कलेक्ट 118। तो 118 आप ले लो, 100 अपनी जेब में रखो प्रोडक्ट का, और 18 रुपया गवर्नमेंट को दो। तो आप जो सेल पे टैक्स पे करते हो, इट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। ये आपकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को देना, वो आपका नहीं। अभी सुनना, खुश मत होना, अकाउंटेंट बोलेगा सर 100 रुपीज आते थे पहले ये प्रोडक्ट के, अभी 118 आ गए, आई एम सो हैप्पी। अरे नहीं रे, वो 18 रुपीज गवर्नमेंट का है, वो अपना नहीं है। इट्स अ लायबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट। So there is output tax. Output tax is tax on your output. What is your output? Sale. What is input tax? Tax on your input. What is your input? Purchase. जो खरीदते हैं वो फैक्ट्री में आता है, उस पे लेबर होगा, काम होगा, फिर वो शूज बनेंगे, फिर वो सेल होगा। तो आउटपुट एंड इनपुट। तो परचेस के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो इनपुट टैक्स है। और जो इन दोनों का इफेक्ट पीएनएल में नहीं जाता, इन दोनों का इफेक्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। इन दोनों का इफेक्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट। आउटपुट टैक्स क्या है? आपकी लायबिलिटी है। आपने सेल 1 लाख का किया, गवर्नमेंट आपको ढूंढते हुए आएगी, पीएनएल दिखा की तरह 1 लाख सेल किया, हाँ 1 लाख तुमने सेल किया ना, चलो हमारा 18,000 दे दो। 18 क्या बोल रहे मैम? अरे जीएसटी का रेट 18% है। 18 क्या बोल रही हूं मैं? जीएसटी का रेट 18% है। तो गवर्नमेंट बोलेगी चल सेल कितना हुआ, ये दुकानदार को बोलेगी चलो तुम्हारा फॉर्म भरो, सेल कितना हुआ 1 लाख, चलो 1 लाख पे जीएसटी दे दो। 18,000 इज माई आउटपुट टैक्स विच इज माई लायबिलिटी। देन ऐसे यार ऐसा मत करो ना, मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था, रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने 50,000 का परचेज किया, तो मैंने तो अभी भी टैक्स पे किया। तो गवर्नमेंट बोलती है वो 9,000 क्या है तुम्हारा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इसमें से माइनस करके बचा हुआ टैक्स हमको दे दो। क्या बोलेगी गवर्नमेंट? बचा हुआ टैक्स दे दो। जीएसटी इज बेसिकली अ टैक्स ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी हैज 2 components, जीएसटी ऑन आउटपुट, जीएसटी ऑन इनपुट। आउटपुट इज व्हेन आई सेल, इनपुट इज व्हेन आई बाय। मेरा परचेज इज समबडी एल्सेस सेल ना। जीएसटी में एवरीबडी इज प्लेइंग म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, हाँ, सेलर भी कभी बायर था। क्या? सेलर भी कभी बायर था। आज मैं गुड्स बेच रही हूं तो मैं सेलर की चेयर पे बैठूंगी। मुझे वो गुड्स बनाने के लिए लेदर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फेविकॉल चाहिए, शूज बनाने के लिए, स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए, ये सब मेरा क्या है? परचेज। तब तुम मुझे बेच रही हो ये प्रोडक्ट, तुम मुझे ये प्रोडक्ट बेच रही हो, तो आई विल हैव टू पे यू फॉर योर प्रोडक्ट प्लस आई विल हैव टू पे फॉर जीएसटी। तो एक होता है आउटपुट जीएसटी और एक होता है इनपुट जीएसटी। ये हम रिकॉर्ड करते वक्त इसको पीएनएल में नहीं रिकॉर्ड करते, बैलेंस शीट में करते हैं। अब आपके अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या होगा, उस एंगल से अगर आप जब ये क्वेश्चन करोगे और भी कुछ लगेगा तो बोलो। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन जीएसटी। आई कैन टीच जीएसटी फॉर 120 आवर्स, 150 घंटा भी मैं जीएसटी पे बात कर सकती हूँ। बराबर है क्या? अभी इतना 2 टर्म्स तो समझे क्या? आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट के ऊपर का डायरेक्टली तुम कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दोगे, इनपुट तुम गवर्नमेंट को बोलोगे यार परचेस करते वक्त तो दिया ना तुमको टैक्स, वो लेस कर दे। गवर्नमेंट हाँ लेस कर दे, हाँ आपकी लायबिलिटी से लेस होगा। तो 18,000 आपकी लायबिलिटी से लेस होगा। ऐसा क्यों नहीं? मस्त वो जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्लास होता है तब हम ऐसे एक्चुअली करेंसी लेके एक गवर्नमेंट बनाते, एक सेलर बनाते, एक बायर बनाते, एंड वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। दैट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन यू दैट कंप्लीट फ्लो। ब्रीफ में 5-10 मिनट में इतना समझा है, इतना सही है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ठीक है, 18,000 जीएसटी आया तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक कितना आया? आपने बेचा तो 1,18,000, उसमें से 2 सेल्स 1 लाख,
टू आउटपुट जीएसटी 18। अब मत जा, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। क्रेडिट के दो मतलब होते हैं, आइदर क्रेडिट कैन बी इनकम, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्योंकि ये इनकम है, पर ये 18,000 मेरा नहीं है। गवर्नमेंट बोलते तो कस्टमर से लेके हमको दे दे, तो ये मेरी लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में जाता है। असेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर पीएनएल। बरोबर? अब फिस्कल पॉलिसी करें? चलो अब इफेक्ट बता दो बैलेंस शीट में, बता दी ना। ये आउटपुट जीएसटी, ये लायबिलिटी में जाएगा। अब आउटपुट जीएसटी का भी लेजर बनाओ क्या? तुम ऐसा देख रहे क्या कि मैम को अकाउंटिंग जमता है कि नहीं? ऐसा मेरे मजे ले रहे क्या? क्या? अब ठीक है, सुनो। हाँ नहीं, मैं दिखाती हूँ। देख, बैलेंस शीट में ये आउटपुट जीएसटी आएगा, लेजर ही दिखाई देती हूँ। चलो कंप्लीट ही कर देती हूँ, इतना स्टार्ट किया तो। इसको, ये आपका लायबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी क्या है आपका? लायबिलिटी। लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। इधर आएगा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये पे करना है ना, ये जीएसटी पे करना है। आपको कितना पे करना है? 18,000। इसमें से जो इनपुट है, इनपुट जीएसटी 9,000 लेस करेंगे, बचा कितना? 9,000। ये गवर्नमेंट को कैश में देना पड़ेगा। कितना गवर्नमेंट को कैश में देना पड़ेगा? नो मैम ये नहीं समझा। गो टू हेल, इट्स ओके। द कॉन्सेप्ट गो टू हेल, नॉट यू गो टू हेल, बिकॉज यू टिल स्मॉल। आई हैव टू टीच यू दैट जीएसटी इन दैट एंगल। पूरा जीएसटी समझाने का इंट्रोडक्शन लेक्चर ही हमारा 2-3 दिन इंट्रोडक्शन चालू रहता है कि क्यों जीएसटी आया, क्या ओल्ड टैक्सेस के नुकसान थे, क्यों जीएसटी लेके आना पड़ा, वगैरह वगैरह। ये सब मुझे 2 से 3 लेक्चर्स लगते हैं ऑफ 3 आवर्स ईच। ओके, तो ये 10 मिनट वाला इतना कॉन्सेप्ट सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्लियर है मैम। टाइम कितना है? हुई क्या यार तुम्हारे से नहीं, अभी वो मैं टाइम पे 2 बजे स्टार्ट करेंगे यार, थोड़ा ज्यादा टाइम तो मिलना चाहिए। अभी आनंद से वो बोलना, मैम ने बोला वो 2 बजे स्टार्ट करने वाले। तुम आनंद सर से डरते हो क्या? क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा अब मतलब अब खत्म हो गया मेरा क्लास? खत्म हो गया? अच्छा तुमको समझा मैंने जो पढ़ा है आज? कोई प्रॉब्लम है? तो फिर कल मिलते हैं, चलेगा? ओके, थैंक यू। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? तुमको डाउट्स पूछने क्या? कुछ डाउट्स नहीं है? बेस्ट है, डन है फिर? चलो बाय बाय। शायद मेरी सैटरडे के दिन छुट्टी होगी सिर्फ। देयर इज सम कुछ मेडिकल, घर पे माय मदर इन लॉ इज नॉट वेल, तो मुझे जाना है। अगर सुन के लो, अपॉइंटमेंट की टाइम मेरे को जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होगा तो मैं अगर 11 o'clock तक वो क्लास लूंगी, तब तक मुझे कल पता चलेगा कल क्लास है क्या। तुम कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, आई डोंट लाइक, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कम्युनिकेटिंग। तो कल क्लास है क्या? सैटरडे का मैम कब बताएंगी? कल। तुम कंफ्यूजन बोल डिक्लेयर कर देते हो सैटरडे को छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, फिर हम मेरे को 10 में से मैम आज क्लास नहीं है क्या? ऐसे मत करो तुम, बराबर है क्या? कल क्लास है क्या? बाकी आगे का बाद में देखेंगे। बाय, जाओ अभी जाओ। क्या हो गया? हाँ जाओ मतलब नहीं रुक, मैथ्स की क्लास है ऑफ कोर्स, मैं जाती हूँ। बाय बाय बाय। एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों नहीं लेते? लेती हूँ ना बेटा, कभी तो भी ले लूंगी एक्स्ट्रा क्लास।